हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको हमने पिछले वीडियो में डाल दिए थे। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। और 15th में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट आपने डाल देनी है अपनी बुक में। हमारी जो बुक है वो पुरानी बुक है, तो उसमें और आपके नए एडिशन में ईयर का फ़र्क लिखा होगा। क्वेश्चन में पहली एंट्री दी है 15 क्वेश्चन में कि पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41,000। तो यहाँ लिखेंगे हम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक जाता है नेगेटिव साइड में। कौन सी साइड में जाता है? नेगेटिव साइड में। कितना आ जाएगा? 41,000। ठीक है जी। दूसरी एंट्री है चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी 2011, आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 11,000 वर कैश्ड अप टू 31 जनवरी 2011। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक्स ड्रॉन मतलब इशू किए हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने वो अमाउंट लिखना है जितने के चेक्स ड्रॉन नहीं हुए। तो कितने के ड्रॉन नहीं हुए थे? यहाँ हुए हैं हमारे 11,000 के। 11,000 के। अब चेक्स ड्रॉन कैश बुक पासबुक, ये है 1,000। मैंने एक चेक इशू किया, मान लो 100 रुपीज़ का, तो ये हो गया 900। और ये चेक यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यहाँ कितना है? 1,000। पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक के पास लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 हैज़ बीन गिवन बाय बैंकर इन पासबुक। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक का क्या मतलब हुआ कि हमारी कैश बुक है, पासबुक है, ये दोनों को मैंने एज्यूम कर लिया, एक रॉन्ग डेबिट कर लिया। यहाँ कितने अमाउंट दिया हुआ है? आई थिंक 800 का रॉन्ग डेबिट कर दिया। तो यहाँ कितने पैसे बच गए मेरे पास? 200। यहाँ कितने? 1,000। कौन सा बैलेंस है ऊपर? पासबुक का। तो पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम विद 800 रुपीज़। थर्ड पार्ट है हमारे पास, और चेक ऑफ 200 वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक credited in the passbook but not entered in कैश बुक। अब एक चेक जो था वो बैंक ने क्रेडिट कर दिया हमारे खाते में। मान लो हमारे यहाँ एजम्पशन थी कि हमारे दोनों तरफ कितना कितना पैसा था? 1,000। अब एक 200 का जो चेक था वो क्रेडिट हो गया। जब भी बैंक क्रेडिट करता है तो हमारी पासबुक बढ़ती है। ठीक है। और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कैश बुक कितनी रही? 1,000। ऊपर बैलेंस कौन सा है? पासबुक का है। तो पासबुक को कैश बुक की तरफ लेके जाएंगे, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितने अमाउंट के साथ? विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 200। ठीक है जी। फोर्थ एंट्री है आपकी चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट चेक्स फॉर 7,400 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन दिस डेट। ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। मतलब जिस दिन हम BRS बना रहे हैं उस दिन हमारे खाते में वो पैसे आए हैं कि नहीं आए? तो उस दिन हमारे खाते में 7,400 रुपीज़ नहीं आए हैं। 7,400 रुपीज़ नहीं आए हैं। फिर देखो ये कैश बुक, ये पासबुक, एजम्पशन की हमने दोनों तरफ कितना कितना पैसा है। चेक डिपॉजिट की आई थिंक 2,000 रुपीज़ की।
तो यहाँ कितना हो गया 3000। ये चेक यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ तो यहाँ कितना पैसा है 1000। पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक के पास ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ एंट्रीज, डिस्काउंटेड बिल ऑफ 1000 डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन पासबुक। यहाँ लिखना है डिस्काउंटेड बिल dishonored, discounted bill dishonored was discounted bill receivable of 1000 dishonored and was debited in passbook only, debited in passbook only। तो कितना अमाउंट है ये हमारा 1000। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है और डेबिटेड इन पासबुक, मतलब ये कैश बुक है ये पासबुक है, दोनों में कितना कितना पैसा है। हमारे पासबुक से इसका डेबिट हो गया और कैश बुक में उतना ही पैसा है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सिक्स्थ एंट्री है हमारी इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस debited by bank। interest and bank charges debited by bank। cash book, पासबुक 1000 assumption 1000 assumption। बैंक चार्ज जब डेबिट होते हैं हमारी पासबुक क्या हो जाती है, हमारी पासबुक कम हो जाती है। कैश बुक उतनी रही, बैलेंस पासबुक का, तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा प्लस। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 100 रुपीज़। लास्ट है चेक ऑफ 500 डेबिटेड इन कैश बुक। चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट omitted टू बी बैंक्ड। अब इसका क्या मतलब हो, कैश बुक, अब हमारी कैश बुक में हमने अजम्पशन इतनी कर ली, यहाँ से जो है चेक डेबिट हो गया। चेक डेबिट, कैश बुक से जब चेक डेबिट होता था मतलब हमारी कैश बुक बढ़ गई। ठीक है। पासबुक कितनी है, इतनी, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा तो क्या करना है, प्लस करना है। कितने अमाउंट के साथ, 500 के साथ। अब यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये आ जाएगा 36,000 और यहाँ आ गया हमारे पास टोटल 41 52 52,200 52,200 41 51 52 52,200। ठीक है। नंबर 16 इसमें लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब इसका होता है कि कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कौन सी साइड जाता है, नेगेटिव साइड, 13,880। ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मैंने एज्यूम कर लिया दोनों के पास कितना पैसा है। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक की लिमिट आपकी 50,000 की, आपने ले लिया बैंक से 1 लाख, तो ये जो बाकी एक्सेस पैसा लिया आपने उस पर बैंक आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, और इस एक्स्ट्रा पैसे को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। उस पर बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट, तो आपकी पासबुक क्या हो जाएगी, पासबुक कम हो जाएगी और कैश बुक क्या है, ज़्यादा है। पासबुक का बैलेंस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है, 40 रुपीज़। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस लिखेंगे हम बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, जब भी बैंक चार्ज करता है हमसे तो हमारी पासबुक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कैश बुक ज़्यादा है। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस कौन सा है, पासबुक का, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद आएगा आपका चेक्स ड्रॉन बट नॉट
cashed by the customers. Check drawn but not encashed by customer. अब चेक ड्रॉन, दोनों तरफ हमने अज्यूम कर लिया कितना इतना पैसा है. चेक ड्रॉन किया मैंने, यहाँ हो गया 900, पर कस्टमर ने वो प्रेजेंट नहीं किया चेक, तो यहाँ कितने पैसे हैं 1000. अब पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक के पास ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये हमें माइनस करना पड़ेगा. चेक ड्रॉन कितने का 2300 का मैंने ये माइनस में डाल दिया. फोर्थ एंट्री हमारी चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड. चेक्स deposited but not yet credited. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड. अब यहाँ देखो, कैश बुक, पासबुक, एजम्पशन 1000. मैंने यहाँ एक चेक डाला 100 रुपीज़ का, यहाँ कितने हो गए 1100. यहाँ कितने हैं 1000. पासबुक का बैलेंस है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड 4340. ठीक है जी. इसके बाद है डिस्काउंटेड बिल रिसीव्ड इज नॉट. फिफ्थ है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड. तो कैश बुक, पासबुक 1000 बिल था हमारे पास कितने का, डिस्काउंट बिल 1000, तो यहाँ कितना हो गया 2000. यहाँ पासबुक में डिसऑनर हो गया, तो यहाँ कोई पैसा नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा. तो क्या करना, प्लस करना पड़ेगा. कितने अमाउंट के साथ 1000. नीचे लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक. अगर वहाँ डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ होगा क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना 10740. टोटल आ रहा है हमारा 16180. बेटा क्वेश्चन नंबर 17. प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग इन ट्रांजैक्शन ऑन 31 दिसंबर 2009. ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का, तो यहाँ लिख देंगे हम ओवरड्राफ्ट. पहले यहाँ पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. ओवरड्राफ्ट कौन सी साइड में जाता है, नेगेटिव साइड में. कितने का 750 का. उसके बाद है आई हैड इशूड चेक ऑफ 260 आउट ऑफ विच 200 वर्थ ओनली सीम टू हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब यहाँ हमने वो लिखना है, हम लिखते हैं कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मतलब हमने वो देखना है कि कौन कितने के चेक जो है प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए. तो यहाँ 260 में से 200 के तो क्लियर हो गए. अब बचे कितने 60 रुपीज़ के. कितने के बचे 60 रुपीज़ के. और चेक इशूड कैश बुक, पासबुक 1000 मैंने चेक इशू किया मान लो 100 का, तो यहाँ कितने बच के 900. यहाँ कितने 1000. बैलेंस कौन सा है पासबुक का. पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. नेक्स्ट है चेक अमाउंटिंग टू 100 हैव बीन पेड बाय मी. चेक अमाउंटिंग टू ₹100 हैव बीन पेड बाय मी on 30 December, but of these check worth ₹75 only were credited in the पासबुक. 100 यहाँ हम लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड. जो चेक अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, 100 में से हमारे 75 के क्रेडिट हो गए. क्रेडिट कितने के नहीं हुए 25 के क्रेडिट नहीं हुए. कैश बुक, पासबुक 1000 बेसिक मैंने एक एजम्पशन ली है. फिर हमने इसमें चेक डिपॉजिट किया मान लो 100 रुपीज़ का, तो यहाँ हो गया 1100. यहाँ कितने 1000 बैलेंस है पासबुक का. कैश बुक की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद है I also find that a check of 10 which I have debited to my bank account in my cash book has been omitted to be bank
check of 10 debited in bank account in my cash book. check wrongly debited in my cash book. Check rupees 10 debited in my bank, check wrongly debited in my cash book but omitted टू बैंक. इसका क्या मतलब? वो चेक रॉन्गली डेबिट किया मैंने. चेक रॉन्गली डेबिट का मतलब है कि मेरी चेक डेबिटेड ऑफ विच आई डेबिटेड इन बैंक अकाउंट इन माई कैश बुक हैज़ बीन ओमिटेड टू बैंक. उसको मैंने 1000 चेक मैंने डिपॉजिट डेबिट कर लिया था, मतलब मेरी कैश बुक बढ़ गई. पासबुक को क्या हो रहा है, पासबुक जो है हमारी कम है, तो यहाँ से यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. कितने रुपए के साथ? 10 रुपये के साथ. इसके बाद एंट्री है, देयर इज अ डेबिट इन माय पासबुक ऑफ 25 फॉर इंटरेस्ट. फोर्थ एंट्री, इंटरेस्ट डेबिटेड. जब बैंक इंटरेस्ट डेबिट करता है तो मेरी जो पासबुक है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. कैश बुक ज़्यादा है, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. कितने रुपीज़ के साथ? 25 रुपीज़ के साथ. इसके बाद है एंट्री फॉर 30 फॉर अ पेमेंट ऑफ कस्टमर डायरेक्ट इन माई बैंक अकाउंट अपीयर्ड इन पासबुक. यहाँ लिखना है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर. डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर. कैश बुक, पासबुक 1000. कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, मान लो 1000, तो यहाँ कितना हो गया 2000. यहाँ कैश बुक में कितना है 1000. ऊपर बैलेंस कितना है पासबुक का, तो पासबुक को कैश बुक की तरफ लेके जाना पड़ेगा. 2000 को 1000 बनाने के लिए क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा. कितने अमाउंट के साथ? 30 रुपीज़ के साथ, है ना, 30 रुपीज़. फिर आ गया अपने पास माई पासबुक ऑल्सो शो द क्रेडिट ऑफ 60 टू माई अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. यहाँ लिखना हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोलेक्टेड बाय बैंक. जब बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, तो हमारी पासबुक क्या होती है, बढ़ जाती है. बढ़ जाती है. तो पासबुक को कैश बुक की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस ऊपर किसका दिया है, पासबुक का. तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा. कितने रुपीज़ के साथ? 60 रुपीज़ के साथ. तो नीचे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक था, तो यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक. यहाँ था ओवरड्राफ्ट, मतलब ये डेबिट बैलेंस था, तो ये कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस. अमाउंट आएगा 840 और टोटल आएगा 900. तो बेटा ये हमने 17 क्वेश्चन तक आपको BRS के सोल्यूशन कर दिए हैं. अगर इसके भी आगे के क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बताना. और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.